हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत अच्छे से प्यार से चला रहे होंगे। तो अब हम देखना चाहते हैं कि कल से न्यू मून शुरू हुआ है कि न्यू मून पर डीएम डीएफ की एनर्जी कैसी है। दोनों की एनर्जी देखूंगी अलग अलग। ये मेरी यूनिवर्स है, मेरी एंजल है, मेरी स्पिरिट गाइस प्यारी सी एनर्जी देना कि डीएम डीएफ दोनों को हाफ हाफ पोर्शन में बांट लेती हूँ। पहले डीएम की एनर्जी देखती हूँ। आपके पर्सन बहुत उदास हैं, उनको दुनिया की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। उनको मालूम है कि मैंने अपने डीएफ के साथ क्या किया है। गिल्ट में है, रिग्रेट में है, उदास हैं, कहीं भी मन नहीं लग रहा। दुनियादारी की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। कोई ऑफ़र आता है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सैडनेस है भाई, उदासी। द स्टार। तो उसके बाद आपके पर्सन न्यूड पिक्चर शो कर रही है। इस न्यू मून पर उनको सभी चीज़ें समझ आ रही है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं से उनको समझा रही है, भाई आपने अपनी डीएफ के साथ चलना है, इस रिश्ते पर मेहनत करनी है, बैलेंस करके चलना है। तो अगर अच्छे से बैलेंस करते हैं तो ऊपर स्टार बने हैं। हम वैसे भी स्टार सीड होते हैं, हम किसी और ही प्लेनेट से आए होते हैं, इसलिए हम लोगों को अच्छे नहीं लगते। इस अर्थ के लोगों को हमारे विचार नहीं मिलते, क्योंकि हम जो सोल्स होते हैं बहुत अंदर से प्योर होती हैं। तो दुनियादारी हमें आती नहीं है, इसीलिए हर एक इंसान हमारे साथ धोखा करता है। खुद डीएम भी हमारे साथ धोखा करता है, क्योंकि वो भी इस 3D वर्ल्ड में ज़्यादा होता है। लेकिन उसके बाद अगर आपके पर्सन मेहनत करते हैं इस रिश्ते पर, तो यूनिवर्स उनका फल देंगे, उनको एक स्टार बना देंगे। दुनिया भर की खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएगी। ये न्यू मून का इफेक्ट होगा आपके पर्सन पर। तो जहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि इस वक्त मैं बहुत पेन में हूँ, बहुत हैवी एनर्जी है। देखो ये भी कार्ड सैडनेस का है, दुनियादारी से कटने का है, बहुत उदास है, रातों की नींद उड़ी हुई है। अब एक एक बात यूनिवर्स उनको याद करा रही है। जो जो दर्द इस इंसान ने आपको दिया है ना, बिना वजह दिया है, कोई वजह भी नहीं थी आपको दर्द देने की। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं, अगर कोई बात नहीं अच्छी लगती दोनों को, डीएम डीएफ को, एक दूसरे को प्यार से भी समझा सकते हैं ना। उसमें लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, दूर भागना, अलग होना, ये कोई ज़रूरी थोड़ी होता है। लेकिन इस इंसान ने किया है, आप भुगत रहे हैं। बहुत हैवी एनर्जी है, लेकिन कोई बात नहीं। 9 नंबर है, 9 नंबर उनका एक कार्मिक सर्कल पूरा होने जा रहा है। उसके बाद 10 नंबर कंप्लीशन का आएगा। आगे देखते हैं भाई। 5 नंबर है, 5 नंबर बुध का होता है, मरकरी का होता है। आपके पर्सन के आस पास के लोग उनके कार्मिक अच्छी तरह से उनको ट्रिगर दे रहे हैं। लड़ाइयाँ झगड़े जो उनके मन के विचारों की भी हो सकती है, उनके दोस्त मित्रों की भी हो सकती है। नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है डीएम को। वो भी जो कार्मिक हैं उनको धोखा दे रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं। तो ये भी जर्नी का एक हिस्सा होता है। इसी के साथ इस पर्सन की अवेकनिंग होगी। आपने घबराना नहीं, डरना नहीं, जो होता है होने दो, क्योंकि हमारे बस में कुछ नहीं। जो हम करते हैं वो ही पाते हैं। तो आगे है 3 ऑफ वांड्स। आपके पर्सन जी देखो, यहाँ पर इस पर्सन के अंदर ज्ञान आ रहा है। 3 नंबर है, 3 नंबर जुपिटर का होता है, गुरु का होता है। गुरु हमारे ज्ञान के देवता हैं, पूरी ब्रह्मांड के ज्ञान देवता हैं, बृहस्पति देवता। तो वो आस्ते आस्ते उनको समझा रहे हैं। अब उनके मन में ये सभी विचार चल रहे हैं। आगे देखो जल है अब पहले से उनका मन शांत है। उन्होंने आपके साथ चलने की तैयारी कर रही है। एक इंसान है, बंदरगाह पे खड़ा है, चलने के लिए तैयार है। इसका मतलब आपकी जर्नी में साथ देने के लिए तैयार हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये न्यू मून की एनर्जी। अब डीएफ देखते हैं, डीएफ किस एनर्जी में है। डेथ। डीएफ इस वक्त न्यू मून पर अपनी जो नेगेटिविटी है सारी निकाल रही है। जो बुरे लोग हैं उनकी लाइफ से दूर जा रहे हैं, बुरी एनर्जियाँ दूर जा रही हैं। क्योंकि अगर बुरी एनर्जियाँ ख़त्म होगी, डेथ का मतलब होता है नई शुरुआत। कोई चीज़ ख़त्म होगी तभी नई चीज़ आएगी ना। वो अपनी सभी बुरी एनर्जियाँ, बुरे लोगों को आप अपने आप से दूर कर रही है। अच्छी एनर्जियाँ उनके पास आएंगी। तो जहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, डीएफ को काफ़ी ज्ञान हो गया है। परमपिता परमात्मा ने काफ़ी ज्ञान दे दिया है, आगे चल रही है। लेकिन जो उसके पर्सन ने उसको धोखा दिया है वो बोल नहीं पा रही। वो समझ नहीं आ रहा उसको कि मेरे पर्सन ने मेरे को धोखा क्यों दिया, मेरा कोई कसूर नहीं था। वो इतना प्यार करती थी, इतना नर्चिंग करती कि, इतना केयरिंग करती कि उसका, उसके परिवार वालों का, उसकी इस जर्नी में चलाने का बहुत एफर्ट्स करती है। लेकिन उसके बदले में क्या मिला? दूसरे लोगों के लिए आपके डीएम ने आपको धोखा दिया। वो मुड़ मुड़ कर देख रही है, उसको ये चीज़ें याद आ रही है
लेकिन हमने ये चीज़ें लेट गो करनी है। जितनी देर हम लेट गो नहीं करेंगे आगे नहीं जा सकेंगे। तो आगे है द हर्मिट। तो इस वक्त डीएफ की ऐसी पोजीशन है, वो अपने कार्मिक सर्कल एक पूरा कर रही है, दुनियादारी से कट रही है, अकेला रहना पसंद करती है, शांत रहना पसंद करती है, अपनी भक्ति में लीन रहना पसंद करती है, लोगों की सेवा करना पसंद करती है। उसके पास लाइट आ रही है, ज्ञान आ रहा है परमपिता परमात्मा से। उस ज्ञान को भी वो छुपा रही है, किसी को बता नहीं रही। ज्ञान स्प्रेड हो रहा है। यही हमारी जर्नी में होना ही होता है। तो आगे देखते हैं किंग ऑफ कप्स। तो जहाँ पर डीएफ अपने आप को ऐसे समझती है कि मैं अंदर से प्यार से भरी हुई हूँ। पहले तो डीएम के लिए अंदर से प्यार से भरी होती थी, लेकिन अब डीएफ को महसूस होता है कि पूरी प्रकृति मेरी है, मैंने पूरी प्रकृति को प्यार करना है। आस्ते आस्ते ये एहसास होने लगता है, हमारा साथ साथ में सोल पर्पज पूरा होने लगता है। एक कार्ड और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर 10 नंबर है, तो डीएफ की लाइफ में शुरू से ही ऐसे होता है, जिन लोगों का वो भला करती है वही लोग उसकी पीठ में छुरा घूंपते हैं। ये किसी न्यू वेकन डीएफ की एनर्जी है, वो बहुत दर्द में है, पेन में है, उसके अपने ही उसको पेन दे रहे हैं। 10 नंबर है, लेकिन कोई बात नहीं, 9 नंबर के बाद आपका कार्मिक सर्कल पूरा होगा, 10 के बाद आप कंप्लीशन में चले जाओगे। ये दर्द सहने के बाद आपकी प्रमोशन हो जाएगी परमात्मा के घर में। आपने निराश नहीं होना, दर्द सहना पड़ेगा, अपने ही दर्द देते हैं, कोई बात नहीं, सहो, बहुत आराम से सहो। उनके लिए भी हमने बुरा नहीं बोलना, क्योंकि वो लोग 3D में हैं, आप 4D-5 में चले जाते हो, आपको पता है कि क्या करना है, दुनिया में आने का मकसद क्या है। वो लोग वहीं अटके हुए हैं, उनकी सोच वहीं तक है, वो उनका कसूर नहीं है, क्योंकि उनकी सोचने की शक्ति ही उतनी है। इसीलिए हमने उनको भी बुरा नहीं बोलना, आशीर्वाद देना है उनको। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।